हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, नॉट सारे, हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे स्प्रिंग बूट के और जावा के हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एक जावा डेवलपर से स्प्रिंग बूट पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के क्या क्या वेरिएशंस भी हो सकते हैं, क्या घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चंस की, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक एक करके हम समझेंगे ये सारे क्वेश्चंस को। और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टीरियोटाइप एनोटेशंस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक और एनोटेशन जोड़ दोगे, एट द रेट कंपोनेंट और एट द रेट सर्विस, रिपोजिटरी और कंट्रोलर, ये स्टीरियोटाइप एनोटेशंस होते हैं। अब जैसे ही आप इनको समझाओगे तो आपसे इंटरव्यूअर बोलेगा, कैन यू एक्सप्लेन कि एट द रेट कंपोनेंट क्या करता है, एट द रेट सर्विस एंड एट द रेट रिपोजिटरी। तो लेट मी मेक यू एक्सप्लेन विद द कोड कि आप कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले सर्विस की बात है, जहां पे भी हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, लाइक हम कोई भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारा फ्रेमवर्क ये बताता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है कि इस क्लास में जहां पे एट द रेट बिजनेस लग रहा है, एट द रेट सर्विस लग रहा है, ये एक बिजनेस लॉजिक है। समझ में आया? तो ये एक मेरी सर्विस क्लास है जो कि स्टूडेंट सर्विस है, और यहाँ पे ये ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है। ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा बिजनेस यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, अब दूसरा है रिपोजिटरी एंड कंट्रोलर। तो कंट्रोलर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर पूछेगा तो जहां पे मेरी एपीआई का पहला इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे वो कॉल करेगी, वो होता है कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा रेस्ट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर। आपको पता होगा ये जो रेस्ट कंट्रोलर है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि रेस्ट कंट्रोलर जो है वो क्या है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी। तो तीसरा क्वेश्चन फिर इसमें से बनेगा कि जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये कब यूज होती है और हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो देन यू हैव टू मूव बैक टू द स्प्रिंग एमवीसी, क्योंकि वहां पे हम मॉडल ऑन व्यू में काम करते हैं। तो जब भी आपका व्यू रिटर्न होता है तो एक एचटीएमएल पेज रिटर्न होता है। और अगर मैं बात करूं रेस्ट एपीआईज की, तो दिस इज रेस्ट कंट्रोलर। तो रिस्पॉन्स बॉडी का यूज करके हम एक जेसन व्यू भी भेज सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम डायरेक्टली जेसन भेजेंगे। इसी वजह से हमारी ये एपीआई जो है, यहाँ पे हमने रेस्ट कंट्रोलर लगा रखा है। बात क्लियर है? तो एक क्वेश्चन में से हमने तीन चार क्वेश्चंस बना दिए। अब बात आती है कि क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं। मतलब अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक मेरी रेपो है, तो रिपोजिटरी को हटा के मैंने सर्विस पे लगा दिया। रिपोजिटरी को हटा के मैं सर्विस पे लगा दूंगा, और जो रिपोजिटरी है यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्विस बोल दूंगा। तो क्या कोई भी इम्पैक्ट आएगा? क्या एरर आएगी? तो मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ पूरा प्रोग्राम, फिर बात करते हैं कि एरर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से एरर नहीं आनी चाहिए, और आएगी भी नहीं। मैं बताता हूँ एक बार क्यों। क्योंकि देखो, एक बार के लिए स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन फुल एंड फाइनल चल चुकी है आपके 808 पोर्ट पे। अगर मैं इसको हिट करूंगा, ये मेरी एक एपीआई है जो हमने बना रखी है, ये 200 ओके आ चुका है और यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। यानी कि हम इस एपीआई को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस एपीआई को। समझ में आया? ये हो चुकी है। और जब आप इसको सर्विस और रेपो में जाके देखो तो ये हमने प्रिंट करा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सर्विस में हमने इतनी चीजें प्रिंट करा रखी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये चला कैसे, नॉट प्रॉब्लम, ये चला कैसे। देखो, मैंने तुमसे क्या बोला था, दिस इज फॉर जस्ट अ फ्रेमवर्क रीडेबिलिटी। लेकिन अगर इन सारे एनोटेशंस को मैं एक बार एक्सप्लोर करके देखूंगा, तो सबका जो पेरेंट एनोटेशन होगा, जो जेनेरिक है, वो है कंपोनेंट। तो देखो, सर्विस को मैंने एक्सप्लोर करके देखा, तो इसका पेरेंट एनोटेशन क्या है? कंपोनेंट। ओके, ऐसे ही मैं रिपोजिटरी को देखूंगा तो क्या है? कंपोनेंट। तो अगर देखा जाए, तो अगर कोई सुपर क्लास होती है और मेरी चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रही है, तो चाइल्ड क्लास भी सुपर क्लास जैसी बन जाती है, यानी कि वही है। हाँ, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, बोथ आर द टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो इस वजह से आप इसको अगर रिप्लेस भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये एनोटेशंस ये बताते हैं कि कौन सी क्लास में आपने क्या लॉजिक लिख रखा है। तो बेटर है, आगे कोई भी अगर डेवलपर आएगा तो उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी कि आपके बिजनेस लॉजिक्स कहाँ पे रखे हुए हैं। और इसी वजह से जो स्प्रिंग बूट है वो ये फॉलो करती है, ये आर्किटेक्चर,
कि आप सर्विस में सर्विस लॉजिक रखो, रेपो में आप रिपोजिटरी रखो, और आप डीटीओ में डीटीओ, कंट्रोलर में कंट्रोलर, और कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन रखो। समझ में आ रही है? इतनी बात मेरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड हाउ डज स्प्रिंग मैनेज इट? कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो एक डिजाइन पैटर्न है, और मैं कहूँ कि एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू, अब जैसे दो क्लासेस हैं, जैसे एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अगर ए क्लास की फंक्शनैलिटी मुझे बी में यूज करनी है तो आई हैव टू मेक अ ऑब्जेक्ट, एंड इससे मेरी दोनों क्लासेस क्या हो जाती है, टाइटली कपल्ड। तो दैट्स व्हाई इस पूरी कपलिंग को एक लूज कपल बनाने के लिए हमारा ये पैटर्न काम करता है। कैसे? अब ये तीन तरीके से काम करता है। पहले फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दूसरा है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और तीसरा है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैं आपको तीनों समझाता हूँ। देखो, जब मैं कंट्रोलर पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सर्विस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि मैं ऑर्डर प्रोसेस करवा सकूं, है ना? तो यहाँ पे ये सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम किसके थ्रू कर रहे हैं? यहाँ पे हम किसके थ्रू कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं सेटर के थ्रू। तो कितने तीन टाइप के होते हैं? फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो ये सेटर के थ्रू हो रहा है। तो ये आपने यहाँ पे सेटर मेथड पे ऑटो वायर लगाया है, तो जभी भी एप्लीकेशन आपकी अप होगी तो यहाँ पे टारगेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी टारगेट कौन है? सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है? और आपकी एपीआई जब कॉल होगी तो इसको हम यूज कर लेंगे। अब हमारे पास दूसरा तरीका भी था। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और ये फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, मैं यहाँ पे ऑटो वायर कर दूं, देन ऑल्सो माई एप्लीकेशन वर्क फाइन। ओके भैया, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? तो अगर मैं सर्विस में जाऊं तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है स्टूडेंट सर्विस नाम का, और स्टूडेंट सर्विस क्लास में मुझे रैपो का ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब स्टूडेंट रैपो का। तो अगर मैं रेपोजिटरी आपको खोल के दिखाऊं, ये एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट मुझे सर्विस में चाहिए। तो मैं कैसे लूंगा? ये ऑटो वायर के थ्रू। तो ये तीन टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं। अब यहां से आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि सर्कुलर डिपेंडेंसी किस में होती है? तो वो हमारी कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में होती है। अब ये कैसे होती है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप मुझे बताना। ठीक है? और इसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब बात आती है कि डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड बीन, ये क्या होता है? एट द रेट कंपोनेंट क्या होगा और एट द रेट बीन क्या होगा? तो देखो, पहली बात तो एट द रेट बीन कभी भी अकेले काम नहीं करता है। लेट मी शो यू समथिंग। मैंने बोला कि अगर मुझे कोई भी जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, तो अगर उसका ऑब्जेक्ट मुझे अपने एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को या फिर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को रजिस्टर करवाना है, या कि कंटेनर को रजिस्टर करवाना है, क्लास पाथ में रजिस्टर करवाना है, देन आई हैव टू यूज एट द रेट बीन। मुझे ये बताना पड़ेगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, लाइक आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना? मुझे रजिस्टर करना है इस कस्टमर क्लास का, एंड आई हैव टू रजिस्टर दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से हम इसको कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो ये बताने के लिए ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कि तुम इस क्लास को स्कैन करो और जहां पे भी बीन हो उसका इस टाइप का ऑब्जेक्ट बना के क्लास पाथ में रजिस्टर कर दो। तो बीन किसके काम आता है? एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और पता कैसे चलता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कि इसमें ऑब्जेक्ट है? वो कॉन्फ़िगरेशन से वो इस क्लास को स्कैन करेगा। समझ में आ गया कि पता लगता है कि यहाँ पे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है आपने। ठीक है? इसका इतना काम था। अब कंपोनेंट क्या होता है? तो देखो, अगर मैंने कहीं पे भी एक ऐसी कोई क्लास बनाई जो मुझे यूज करना है, और मैं चाहता हूं कि मैं बीन नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर कहीं पे भी मुझे टारगेट रिक्वायर्ड होगा इस क्लास का, इसका रिक्वायर्ड होगा कि नोटिफिकेशन मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, आई वांट कि मेरी तरफ से जेवीएम या फिर मेरी तरफ से स्प्रिंग बूट इसका ऑब्जेक्ट बना दे और रजिस्टर कर दे क्लास पाथ में, और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी आई विल ऑटो वायर इट, आई विल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके। तो मैं इसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगाऊंगा। नाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड रजिस्टरिंग इनटू द क्लास पाथ, इट्स टोटली अ डिपेंडेंसी ऑफ, और मैं कहूँ टोटल वर्क ऑफ स्प्रिंग बूट। समझ में आया? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कस्टम कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बीन का नाम भी दूंगा तो ये उस नाम से रजिस्टर होगा। तो उस नाम से जब मैं ऑटो वायर करना चाहूंगा क्वालिफायर का यूज करके, तब ये बात उस नाम से ये टारगेट डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगी। बात समझ में आई? चलो, अब देखो आगे क्या है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीन। देखो, जनरली जब आपसे कोई पूछता है कि स्कोप बताओ, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे सारे समझाओ, पूछना चाहता है आप कैसे मेंशन करोगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया
कि आप क्लास के ऊपर लगाते हो कि प्रोटोटाइप स्कोप है इस क्लास का, कि हर बार जब भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा किसी और क्लास को इस नोटिफिकेशन का, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रोटोटाइप का मतलब ये है। सिंगलटन अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो उसका मतलब है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखो, प्रोटोटाइप का हर बार हर रिक्वेस्ट के लिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा। अब रिक्वेस्ट का मतलब ये है, जब आप वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हो तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में बात होती है, तो हर रिक्वेस्ट के लिए एक नया ऑब्जेक्ट। अब सेशन का मतलब क्या है कि एक यूजर के लिए सेशन बनता है, एचटीटीपी सेशन बनता है, तो एक सेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे सेशन के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का मतलब है पूरी एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट होगा। अभी स्प्रिंग बूट ने कुछ नए स्कोप भी निकाले हैं, वो एक बार पढ़ना। दो नए एक्स्ट्रा स्कोप ऐड हुए हैं। तो आई होप तुम्हें ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। विल सी सम मोर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पार्ट। और कुछ अगर तुम्हें डाउट है, कुछ भी रिकमेंडेशन है, तो आप नीचे दे सकते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।